हाय हेलो दोस्तों, आज महाराणा प्रताप की थोड़ी झलक दिखाएंगे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, लेकिन उनकी जयंती हिंदी तिथि के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। उनके पिता महाराजा उदय सिंह और माता रानी जीवत कंवर थी। वे राणा सांगा के पौत्र थे। इतिहास के अनुसार महारानी अजबदेव पनवार महाराणा प्रताप की पहली और सबसे प्रिय पत्नी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अजबदेव सिसोदिया के एक परिवार में पैदा हुई थी। उनके पिता का नाम राव मामरिक सिंह था और उनकी माता का नाम हंसाबाई था। 2. महाराणा प्रताप मुगल सम्राट अकबर से नहीं हारे। ही नहीं, महाराणा की मृत्यु की खबर सुन अकबर रो पड़ा था। कहते हैं अकबर महलों में सोते सोते जग जाता था। प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। माना जाता है कि इस योद्धा की मृत्यु पर अकबर की आंखें भी नम हो गई थी। महारानी अजबदेव प्रताप की प्रिय पत्नी थी। अजबदेव राणा प्रताप के जीवन के 100 साल के कैलेंडर को विकसित करने के लिए ज्योतिष का अध्ययन किया है। अजबदेव उनके लिए एक आदर्श साथी साबित हुए। वो न केवल एक प्रतापी राजपूत महिला थी, बल्कि ज्योतिष और वेदों में भी पारंगत थी। महाराणा प्रताप कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, मानसिक व शारीरिक क्षमता में अद्वितीय थे। उनकी लंबाई 7 फीट और वजन 110 किलोग्राम था और वे 72 किलो के छाती कवच, 81 किलो के भाले, 208 किलो की 2 वजनदार तलवारों को लेकर चलते थे। युद्ध प्रताप ने जीता था। शर्मा ने 16वीं शताब्दी के भू अभिलेखों पर अपने निष्कर्षों के आधार पर कहा कि 1576 में 18 जून की लड़ाई के बाद 1 साल के लिए महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के पास के गांवों में ताम्रपत्र पर खुदे हुए भू अधिकार सौंपकर जमीन का वितरण किया, जिस पर भारत के दीवान के हस्ताक्षर थे। एकलिंगनाथ प्रताप ने खाई थी जो घास, वो कुपोषण के खिलाफ ब्रह्मास्त्र। दक्षिणी राजस्थान के वीरों ने इन्हीं कंद मूल और घास की रोटियां खाकर मुगल सेना को लोहे के चने चबवाए थे। लेकिन इस पौष्टिक आहार को जनजाति के लोग भूल बैठे। यही कारण है कि परंपरागत खाद्यान्न छोड़ते ही बीमारियों ने घर बना लिया। देवता महाराणा प्रताप उदयपुर, मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। राजपूत राजा महाराणा प्रताप के पास 2 तलवारें थीं, जिनमें से प्रत्येक का वजन लगभग 25 किलो था। ऐसा कहा जाता है कि यदि वो निहत्था होता तो युद्ध से पहले अपने शत्रु को एक तलवार भेंट करता था। वर्तमान में तलवारें उदयपुर, राजस्थान में महाराणा प्रताप संग्रहालय में रखी गई हैं। ये कुल देवता एकलिंग महादेव है। मेवाड़ के राणाओं के आराध्य देव एकलिंग महादेव का मेवाड़ के इतिहास में बहुत महत्व है। प्रताप अपने घोड़े के साथ केंद्र में लगभग 1300 सैनिकों का नेतृत्व किया। सुंधा माता महाराणा प्रताप की कुलदेवी थी। आज की कड़ी में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में। चेतक अरी ने बोल दिया, चेतक के भीषण वारों से कभी न डरता था, दुश्मन की लहू भरी तलवारों से। अबुल फजल और निजामुद्दीन अहमद के अनुसार 150 मुगलों का अंत हो गया, अन्य 350 घायल हो गए, जबकि मेवाड़ की सेना ने 500 लोगों को खो दिया। बदायूनी का कहना है कि इस लड़ाई में 500 आदमी मारे गए थे, जिनमें से 120 मुसलमान थे। उनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। उनका जन्म मेवाड़ में हुआ। बचपन में उन्हें कीका नाम से पुकारा जाता था। हल्दी घाटी 1576 के युद्ध में चेतक ने अपनी अद्वितीय स्वामी भक्ति, बुद्धिमत्ता एवं वीरता का परिचय दिया था। युद्ध में बुरी तरह घायल हो जाने पर भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित रणभूमि से निकाल लाने में सफल वो एक बरसाती नाला उलंघ कर अंततः वीरगति को प्राप्त हुआ। इतिहास के अनुसार महारानी अजबदेव पनवार महाराणा प्रताप की पहली और सबसे प्रिय पत्नी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अजबदेव सिसोदिया के एक परिवार में पैदा हुई थी। उनके पिता का नाम राव मामरिक सिंह था और उनकी माता का नाम हंसाबाई था। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। वंदे मातरम।